जी, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी अभी टाइम हो रहा है 5:30 बजे का, सुबह का, अर्ली मॉर्निंग। और मेरे हस्बैंड का हो गया है डिनर का, क्योंकि मेरे हस्बैंड का नाइट शिफ्ट रहती है तो वो इस टाइम डिनर करके सो जाते हैं। और मेरा और कैंच का होता है ब्रेकफास्ट। बट आज हस्बैंड डिनर के साथ सोएंगे नहीं। डिनर करने के बाद हम लोग जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं वो आपको आगे पता चलेगा ब्लॉग। तब तक के लिए कैंच को खाना आलू पराठा, तो आलू बॉईल कर दिया, उसके लिए बनाएंगे आलू पराठा। और इसके पापा के लिए रोटियां बना देती हूँ, वो रोटी खाएंगे। चलो लग जाते काम पे। तो जी यहाँ मैं लगी थी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और बस जल्दी जल्दी बनाना था क्योंकि मुझे जाना था। कैंच की भी हाय ले लो। तो यहाँ मैं जाने के लिए फटाफट सारे काम कर रही थी क्योंकि मुझे सारे काम फ्री होके फिर निकलना भी था टाइम से। क्योंकि मेरे साथ जो है मेरे इन लॉज भी जाने वाले थे, तो वो लोग वेट करें अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं अपने सारा काम ख़त्म करके मतलब टाइम से ही उनके पास पहुंचने चाहती थी ताकि मैं टाइम से पहुंच जाऊं। तो यहाँ पर बस किसी का लंच बन रहा है, किसी का डिनर बन रहा है, वो सब रेडी करके और मैं यहाँ से टाइम से ही निकल गए थे क्योंकि दोपहर को निकलने के बाद तभी जाके मैं पहुँच पाऊँगी क्योंकि लंबा सफ़र था। तो लंबे सफ़र में अपने घर से टाइम से निकले तो ही ठीक है, फिर रात हो जाए वहाँ पहुँचने में तो वो भी ठीक नहीं रहता। तो जी आप सबको लग रहा होगा मैं कहाँ जा रही हूँ। तो जी मैं यहाँ से जा रही हूँ अपने ससुराल। हेलो, हाय तो कर दो नानी। हेलो। ओहो नानी का हाय। ओहो आरब हाय कर। हाय। कैंचू सो गया? मैं सो चुकी हूँ। आधे लोग सो रहे हैं, बाकी लोग जाग रहे हैं। नहीं, 2 ही लोग सो रहे हैं, बाकी सब जाग रहे हैं। और कौन सा लोग सो रहा? ये वो रहा सबसे बड़ा कैंच। कैंच नहीं सो रहा है, उठाओ। तो जी यहाँ पहुँच गई थी मैं अपने ससुराल क्योंकि मेरी दादी सास जो हैं उनकी तबीयत ख़राब थी, वो 95 प्लस में थी। तो उनकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब थी, खाना पीना नहीं खा रही थी। तो बस मैं उनको देखने के लिए ही यहाँ आ गई थी। तो यहाँ देखिए बच्चा पार्टी जो है छत पे जाने के लिए तैयार हो गई है। सब लोग छत पे जा रहे हैं, बच्चा पार्टी के साथ बड़े हुए लोग भी जा रहे हैं। तो मेरी मदर इन लॉ है और मेरी मौसी वो भी जा रही हैं। मौसी मतलब इन लॉज ही हैं। हो जाए थोड़ा सा फ्रूट खाने का टाइम। ये देखो फ्रूट कटा नहीं है, चिल्लड़ पार्टी पहले आ गई है। तो आप लोग भी आ जाओ, खा लो फ्रूट। देख रहे हो चाकू, देख रहे हो? ये ऑरेंज देख रहे हो? ऑरेंज वाला है, ये तो ऑरेंज, ये ऑरेंज वाला है, ऑरेंज। तो यहाँ मम्मी जो है नारियल जो है उसको छील कर साफ़ कर रही थी क्योंकि ये नारियल था जो नवरात्रे में चौकी के पास रखा जाता है। तो नवरात्रे का नारियल रखा हुआ था तो मम्मी ने उसको भी यहाँ पर खोल दिया था ताकि सब लोग को प्रसाद के रूप में ये भी मिल जाए। और कुछ लोग और मैं यहाँ फ्रूट कट कर रही थी, तो जो फ्रूट खाने वाले थे वो उधर थे, जो नारियल के लिए थे वो उधर थे। तो बस सब ऐसे ही चल रहा था। और यहाँ देखो कोई झूला झूल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कहीं बैठा है, सबकी मस्ती चल रही। और मौसी की तो अलग से ही मस्ती चालू है। ये वैसे मेरी नानी सास लगती हैं पर ये बोलती हैं मौसी बोलने के लिए। तो ये वही हैं जो मुझे आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा था। तो यहाँ मौसी अपनी मछलियाँ उड़ा रही हैं पर उनकी मछली तैर नहीं रही। अब ये वही रात का टाइम हो गया है, मैं यहाँ पे नहीं दिख रही हूँ अभी क्योंकि मैं डिनर के लिए थी। ये देखो मैं आ गई। तो बस यहाँ मैं बीच बीच में बाहर अंदर बाहर, क्योंकि मन नहीं लगता ना जब सब लोग आए होते हैं, कभी अंदर कभी बाहर ऐसे ही चल रहा था। एक ये देखो इसकी भी अलग ही चल रही है, इसके भी अलग ही मजे चल रहे हैं। यहाँ देखो फिर मौसी ने मछली तैराई पर मौसी की मछली नहीं तैर रही, कब से कोशिश करने में लगी हुई है। फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर
किचन में, क्योंकि काम करना था, खाना बनाना था। सब लोगों को भूख लगी है, दोपहर के निकले हुए हैं सब लोग। तो शाम का जो चुटर पुटर खाना था वो तो हो ही गया था, पर डिनर तो डिनर ही होता है। तो बस कपड़े चेंज कर लिए थे क्योंकि इरिटेशन हो रही थी, रास्ते भर में वो कपड़े पहन के रखे। उसके बाद मैं वापस अपनी स्पीड के साथ यहाँ काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि सबका खाना बनाना है। तो सूट के साथ तो मेरे साथ तो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि मेरे को ना थोड़ा सा इचिंग होने लग जाती है अगर मैं नए कपड़े पहन के खाना बनाना शुरू कर दूँ ना। एक तो डर ये रहता है कि दाग ना लग जाए, दूसरा डर ये रहता है कि उसमें मतलब दाग ऐसा ना लग जाए कि भाई छूटे ना, फिर तो ना कपड़े ख़राब हो जाते हैं। और फिर मेरे को ना उस सूट में इचिंग भी हो रही थी, तो मैंने यहाँ कपड़े चेंज करे और खाना बनाना शुरू कर दिया था। बस बाहर सबकी गप्पे शप्पे चल ही रही थी, तो मेरा भी यहाँ मन लग रहा था क्योंकि सब लोग किचन के सामने ही बैठे हुए थे। तो यहाँ पर मैं अकेले नहीं लग रही हूँ, यहाँ पर किचन में यहाँ फ़िलहाल तो मैं आपको अकेले ही दिख रही हूँ क्योंकि मैं आटा गूँथ रही हूँ इसलिए। बाकी सब भी किचन में ही है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा था। तो कुकर में जो सब्ज़ी है वो तो आपको दिख ही रही होगी, वो मैं बना चुकी थी। बस रोटियाँ सेकनी बाकी थी, तो रोटियाँ भी सेकनी चालू कर दी थी। और बाकी सब लोग खाना खाने के लिए कमरे में बैठ गए थे। और क्योंकि टाइम से डिनर हो जाएगा तो फिर उसके बाद सोएंगे भी, सब लोग रेस्ट करेंगे। तो यहाँ रोटियाँ बन रही हैं और सब लोग अंदर बैठ के गर्मा गर्म रोटियाँ खा भी रहे हैं। और यहाँ मतलब ऐसा नहीं है कि डिनर का टाइम है तो एक ही बंदा अकेला लगा रहेगा, नहीं, सब लोग ही हेल्प कर रहे थे। कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। बस कैमरा मेरे ऊपर फोकस है इसलिए मैं ही आपको दिखाई दे रही हूँ यहाँ पर। तो जी ये मेरे ससुराल की किचन आपको ऐसी दिख रही है क्योंकि ये अभी नई बनी है। यहाँ पर अभी जो वुड का काम है वो होना बाकी है, तो बस वो काम हो नहीं पा रहा क्योंकि कुछ ना कुछ बीच में लगा ही रहता है। और उस काम को छेड़ने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि वो एक काम अकेला नहीं छिड़ेगा, उसके साथ कुछ और भी काम होने बाकी हैं। तो बस इसीलिए वो काम अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है और इसलिए आपको पीछे कल कल करना पड़ेगा, पक्की बात है। ठीक है, कल नानी ना अपने दोनों देवताओं को अपने हाथ से खाने खिलाएंगी। परेशानी है ये बता दीजिए, कल देखेंगे कल क्या होगा। मैं बता ना खावे तो तुम्हारी गलती थोड़ी है, कपड़ा संभालिएगा। खावा खावे तो तुम्हारी गलती थोड़ी है। हमारा बाकी है, तुमने बोला खिलाऊंगी, ऐसे भी खिलाओ, कोई ना मम्मी आप खिलाओ ना, खिलाओ। नानी ने कही माँ ने तो कभी खवा साइड में तो बाकी साइड सुनो तो सही, नानी ने कही मैं दोनों ने अपने हाथ से खिलाऊंगी। नानी की जिम्मेवारी दोनों को खिलाना, ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है। नहीं, एक मिनट देखते ही देखो जी, हमारी नानी सास है और वो रात को लेते खर्राटे। उनके खर्राटे कैसे चलते हैं पहले हम नानी दिखाते हैं, फिर दिखाते हैं खर्राटे। अरे वहां से उठाओ ना ऊपर से। घूंघट सतार दिया। अभी देखो नानी के खर्राटे कैसे चलते हैं। जनरेटर नहीं, ट्रैक्टर पहले गड्ढे में फंसेगा, उसके बाद उसमें गियर लगता है, फिर वो गड्ढे से बाहर आएगा। कैसा आएगा? उसके बाद फिर जाएगा थोड़ा सा आगे, ब्रेक लग जाता है फिर।
ये देखो मामी दोनों लोटपोट हो रही है। और उसके बाद फिर चालू होगा। ये देख लो गाइस, ये बहू है, ये देवती बहू है, देवती बहू। और एकदम इसमें दोबारा करो तो ऐसा लगा पक्का आज अब नानी सुबह देखेगी, जब देखेगी क्या होगा। हम सुबह मिलते हम पिटते हैं कि हम बस बसते हैं। पिटने का तो पता नहीं, पर पहले सुनोगी जरूर। अभी तो नानी को पता नहीं चला, लाइन से सबको लेंगी। क्योंकि कान की मशीन निकाल के सोई है ना, पता ना हम क्या कर रहे हैं घर में। अब कल पता चलेगा हम क्या कर रहे हैं। ये वाली वीडियो दीदी को दिखा गया हमने क्या बना। गाइस इससे पहले वीडियो क्लिप हमने बनाई थी, जो कि ये इतनी पागल है हमारी बहन कि वीडियो ही ऑन नहीं करी, वो रिकॉर्डिंग हुई ही नहीं। कोई बात नहीं, दोबारा बोल देते हैं। तो यहाँ रात के 1 बज रहे हैं, सब लोग अपने अपने जगह पर जाने की तादार पे है। कोई हैंड वॉश कर रहा है, कोई फेस वॉश कर रहा है, कोई बिस्तर पे पहुंच गया है। तो सब बैठा है। 1 बजे तक गप्पे मार के एक दूसरे को छेड़छाड़ के अब यहाँ पे सोने वाले हैं। हाँ, रात की चाय भी पी ली। अब देखो चाय पी के नींद आने वाली है इन्हें। क्यों मम्मी, चाय पी के नींद आएगी, चाय नींद भागेगी? तो मम्मी ने चाय नहीं पी, बाकी हम सब ने पी लिया चाय। अभी आधे घंटे और कन्वर्सेशन चलेगी, तब देखते हैं कौन सोएगा कौन जागेगा। मिलेंगे कल सुबह मॉर्निंग में। टिल देन बाय बाय।